स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग का काफी कमेंट आ रहा था कि सर जो भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस मतलब कैप राउंड के लिए 2020-21 के लिए, तो उसके अंदर सर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो बताओ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और उसके साथ साथ सर कैंडिडेट ए टाइप क्या है, बी टाइप क्या है, सी टाइप क्या है, एंड उसके साथ साथ डेफ 1, डेफ 2, डेफ 3, मदर फादर डिफेंस में है, स्टेट चेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी, क्या डीपीआई लगेगा, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, तो सारा सब कुछ डिटेल में बताने वाला। तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, सो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक है, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्लेम किए हैं, आपने फॉर्म भरा तभी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है स्कैन करके, क्या लिखा है, स्कैन द डॉक्यूमेंट्स इन जेपीजी फॉर्मेट में, और उसका मिनिमम 150 डीपीआई रिजोल्यूशन होना चाहिए, फाइल साइज अप टू 1 MB। तो जो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से आपका कुछ चीज़ बाकी है तो अभी से ही फॉर्म चालू होने से पहले उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्या है कि टाइप ऑफ कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट, तो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। तो क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट लगेगा, फिर आपका डिप्लोमा का मार्कशीट लगेगा, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी का मार्कशीट, उसके साथ साथ एचएससी का मार्कशीट और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो भी लिविंग सर्टिफिकेट होगा डिप्लोमा का, वो भी आपको लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, ये अपना एलसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, दैट इज MSBT, फॉर स्टूडेंट्स हैविंग पास डिप्लोमा फॉर्म अदर बोर्ड, मतलब जो भी अदर बोर्ड के रहेंगे तो उनको MSBT का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगेगा। अब आ गया आपके जो कमेंट्स आ रहे थे बार बार, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे, मतलब जो भी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स देखा उसके साथ साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो टाइप ए कैंडिडेट, तो टाइप ए कैंडिडेट क्या होता है, ध्यान से समझ लो। टाइप ए कैंडिडेट क्या होता है कि डोमिसाइल या फिर बर्थ या फिर लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट है उनके उसमें लिखा होगा कि इनका जो बर्थ प्लेस है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो दैट इज कैंडिडेट ए टाइप, क्लियर। अब कैंडिडेट बी टाइप, तो बी टाइप क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट या फिर फादर या फिर मदर ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर फादर का या फिर मदर का जो इंडिकेट करता हो कि ही और शी इज वो डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, क्लियर। नाउ कैंडिडेट सी टाइप, तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मा ए स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र। तो आप लोग का कमेंट ऐसे भी था कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उनका अभी जो पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में हुआ है, राइट। तो उसको एक सर्टिफिकेट लगेगा जो परफॉर्मा में जो बताएगा कि जो मेरे मदर या फिर फादर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं और उनका प्रेजेंटली अभी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है। तो दैट इज कैंडिडेट सी टाइप, क्लियर। नाउ कैंडिडेट डी टाइप, तो डी टाइप क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मा बी। अब सी और डी में कंफ्यूजन नहीं होने का है, यहाँ पे परफॉर्मा ए है, यहाँ पे परफॉर्मा बी है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मा बी स्टेटिंग दैट फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, मतलब कि सर्टिफिकेट जो भी रहेगा बी, परफॉर्मा बी, वो क्या स्टेट करेगा कि फादर या फिर मदर जो भी है कैंडिडेट के वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय है, क्लियर। नाउ कैंडिडेट ई टाइप जो कि है महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया कैंडिडेट, तो उनके लिए क्या है,
सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया इन द परफॉर्मा G1। तो ये G1 का जो भी परफॉर्मा रहेगा वो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ G2 भी लगेगा। तो क्या है, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज मराठी इन परफॉर्मा। तो G2 है वो क्या सर्टिफिकेट करेगा कि मदर टंग है कैंडिडेट का वो मराठी है, ठीक है। क्लियर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी क्वेश्चन आते हैं, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST। क्लियर। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हमने देखा आगे, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट साथ साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो इस पे भी मुझे काफ़ी कोई कमेंट आ रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो एटलीस्ट आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का प्रोसीजर जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा कि आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है उसको अप्लाई किया और आपके हाथ में कुछ तो रिसीट है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू VJ और DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, SEBC, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, उसके साथ साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, बट एडिशनली नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। और वो वैलिड चाहिए। अब वो वैलिड अप टू कितना होगा वो हमें आगे अपडेट जो आएंगे उसमें पता चल जाएगा। क्लियर। नाउ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज EWS कैंडिडेट। तो EWS कैंडिडेट के लिए क्या होगा, इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द सीरियल नंबर 1 अबाव, मतलब जो पहले हमने डॉक्यूमेंट सारे देखे उसके साथ साथ और एडिशनल क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परफॉर्मा 5, ठीक है। तो ये परफॉर्मा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर। फिर अभी ऑर्फेन कैंडिडेट्स, तो जो भी ऑर्फेन कैंडिडेट्स होंगे तो उनको क्या लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले देखा वो डॉक्यूमेंट प्लस ऑर्फेन सर्टिफिकेट परफॉर्मा U, ये आपको लगेगा, ठीक है। नाउ एक्स सर्विसमैन, तो दैट इज DEF1, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा एडिशनली, डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट परफॉर्मा C, तो ये परफॉर्मा C लगेगा। उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ मदर और फादर हु इज एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब ये सर्टिफिकेट लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो एक्स सर्विसमैन पर्सनल है, मदर या फिर फादर, वो डोमिसाइल है महाराष्ट्र स्टेट के, ठीक है। क्लियर। अभी DEF2, तो DEF2 क्या है, एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे भी परफॉर्मा C है तो यहाँ पे भी परफॉर्मा C है, मतलब ये दोनों का परफॉर्मा जो है वो सेम है। क्लियर। DEF1 और DEF2 के लिए, बट चेंजेस जो है वो यहाँ पे क्या है, एक्स सर्विसमैन पर्सनल, तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन, बस बाकी पूरा सब कुछ सेम है। क्लियर। नाउ बात करें तो DEF3, तो एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट दैट इज DEF3, तो डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट परफॉर्मा C जो अभी तक हमने देखा, उसके साथ साथ D और E, ये DEF3 के लिए आ गया, ठीक है। नाउ क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मा D stating that father mother of the candidate who is an active defense service person presently posted in महाराष्ट्र, मतलब क्या है कि मदर या फिर फादर जो भी डिफेंस में काम कर रहे हैं वो एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन है और वो प्रेजेंटली वो पोस्ट किए गए, मतलब उनका ट्रांसफर हुआ है महाराष्ट्र में। क्लियर, ठीक है। तो DEF1, DEF2, DEF3 आपका एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो PWD, तो उनके लिए क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स है एडिशनली क्या क्या लगेगा, सर्टिफिकेट इन द परफॉर्मा, ठीक है, उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। क्लियर। नाउ माइनॉरिटी कैंडिडेट, तो माइनॉरिटी कैंडिडेट को माइनॉरिटी कोटा में लेना होगा, तो उनके लिए ये उनको होना जरूरी है, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये डिक्लेरेशन होना चाहिए, या फिर क्या लिखा है, और लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू रिलीजन और मदर टंग, मतलब क्या है कि आपका जो भी
लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर आपका माइनॉरिटी जो वो मेंशन होना चाहिए। तो आपका जब लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा और आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो मेक श्योर कि आपके एलसी में वो लिखा हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो भी महाराष्ट्र से टाइप ए है वो भी डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आज का वीडियो आपको कैसे लगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।